हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। तो आज का जो ये एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे होम स्कूलिंग की। तो मेरे कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, 2-3, जिसमें मैंने बताया कि आजकल काफी लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, और लोग स्कूल्स खुले नहीं हैं और काफी बच्चे ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो होम स्कूलिंग भी करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी इस बात से कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली होम स्कूलिंग होता क्या है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में मैं सिर्फ आपको इतनी क्लैरिटी दूंगी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि होम स्कूलिंग होता क्या है। बहुत ही पॉपुलर एक सेइंग है कि जो मदर होती है वो बच्चे की सबसे पहले गुरु होती है। मतलब इससे पहले कि बच्चा गुरु से मिले, वो सबसे पहले अपने माँ के संपर्क में आता है, जो कि माँ उसको बेसिक स्कूलिंग उसकी करती है, या फिर कह लीजिए जो बेसिक्स जो होते हैं वो सिखाती है। तो यहाँ पे भी मतलब होम स्कूलिंग का मतलब यही है कि जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, वो मदर हो सकते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई गार्डियन हो सकते हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर हैं, वो जो है बच्चों को चीजें सिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि होम स्कूलिंग में आखिर सिखाते क्या है। जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, और यूजुअली जो है वो मदर ही होती है जो प्राइमरी केयर गिवर होती है, तो जो मदर डिसाइड करती है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मदर अगर अल्फाबेट सिखा रही है या फिर नंबर सिखा रही है या फिर कोई प्रॉपर करिकुलम फॉलो कर रही है तो ही मतलब उस बच्चे का स्कूलिंग हो रहा है या फिर वो बच्चा पढ़ रहा है। नो, नॉट नेसेसरी। जो भी वो डिसाइड करे, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो माइथोलॉजी हो सकता है, वो हिस्ट्री हो सकता है, वो मैथ्स हो सकता है, वो जनरल साइंस हो सकता है, कुछ भी, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी प्राइमरी केयर गिवर डिसाइड करता है कि हमें इस बच्चे को पढ़ाना है, तो वो उस बच्चे का करिकुलम में बन जाता है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 2.5 साल से लेके 3 साल के बच्चे जो होते हैं, ये एक एज होता है जब बच्चों को स्कूल में हम डालते हैं, मतलब प्ले ग्रुप में डालते हैं कि बच्चा चलो बाहर निकले, लोगों से मिले, कुछ सीख जाए। तो इस एज के बच्चों को अगर घर में कुछ सिखाना है तो किस तरह की चीजें सिखा सकते हैं। कलर सिखा सकते हैं, वेजिटेबल्स कौन से होते हैं, फ्रूट्स कौन से होते हैं, और जनरल फ्लावर्स क्या होते हैं, लीफ क्या होता है। तो ये सारे जो होती है बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो बच्चे घर में सीखते हैं, देख के सीखते हैं। जैसे कि भगवान की फोटो होती है, दिखा के बोलते हैं कि हाँ ये गणेश जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये दुर्गा माँ हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो पूजा कैसे करते हैं, हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो घर में बच्चे सीखते हैं, जनरली जो पेरेंट्स सिखाते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो होम स्कूलिंग के अंडर ही आती हैं। अब अगर हम होम स्कूलिंग को सीरियसली लेते हैं, मतलब अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें तो स्कूल भेजना ही नहीं है, बल्कि हम सारी पढ़ाई जो है घर पे ही करेंगे, तब क्या किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये मतलब मौका है या फिर ये फैसिलिटी है कि बच्चों को होम स्कूलिंग किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएं, वो NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू एग्जामिनेशन दे के भी वो बच्चा जो है अपना एक स्टैंडर्ड या फिर एक माइलस्टोन जो है वो क्लियर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड हो गया या फिर 12th स्टैंडर्ड हो गया, वो उसको क्लियर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएं। लेकिन अगर हम बच्चों को घर में पढ़ाने का डिसाइड करते हैं, तो छोटे बच्चों का तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत आसान है, हमने जो जो हमें समझ में आ रहा है, आसपास हमारे जो भी है वो हमने पढ़ाया। व्हाट अबाउट द किड्स जो थोड़े बड़े हैं, उनका क्या किया जाए। तो इस मामले में मैं भी बहुत ही मतलब
क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में। लेकिन फिर मैंने सुरभि जी की वीडियोस देखी, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उनके वीडियोस देखने के बाद मुझे काफी चीजें समझ में आई और काफी हद तक मुझे वो कन्विंसिंग भी लगी। तो उन्होंने यहाँ पे एक बात कही है जो मैं आपको अपने वीडियो में बता रही हूँ। वो ये है कि वो कहती हैं कि कोई भी आप एक करिकुलम फॉलो करिए सो दैट आपको इतना आइडिया रहे कि एक पर्टिकुलर एज के बच्चे का या फिर एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल एक 5 साल से 6 साल का बच्चा, मतलब जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा या यूकेजी में रहता है, उसको क्या आना चाहिए। उसको कुछ नंबर्स आने चाहिए, टेबल्स आना चाहिए, मे बी से लाइक टिल 5 का टेबल आना चाहिए, या फिर उसको सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, एडिशन पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लगना चाहिए, कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एज के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो ए करिकुलम। आप चाहे तो एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं, बुक्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड के बुक्स यूज कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप में आप जाएंगे तो आप पूछेंगे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बच्चे के कौन कौन से बुक्स आते हैं, तो यू कैन चूज अमंग देम कि ये कौन कौन से मतलब बुक्स हैं। या फिर अगर आपको बुक्स खरीदना नहीं चाहते हैं उस तरह के, या फिर अपने हिसाब से आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, तो एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द करिकुलम आप उन्हीं एज ग्रुप के बच्चों के, आपके आस पड़ोस में भी लोग होंगे, उनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आप उनके बुक्स को देख के भी ये समझ सकते हैं कि कौन से करिकुलम को हम फॉलो कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर एन आइडिया। नाउ अगर छोटे बच्चों की बात करें तो आप कोई भी मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं उनके मतलब होम स्कूलिंग करने का। वो चाहे मॉन्टेसरी मेथड हो सकता है, चाहे वॉलड्रॉफ मेथड हो सकता है, चाहे वो इंटीग्रेटेड मेथड भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो होम स्कूलिंग के अंडर आती हैं। और होम स्कूलिंग में कोई बुराई नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड परफेक्टली फाइन। लेकिन इसमें बस एक ही चीज जो है वो ड्रॉबैक है कि एक बच्चा एक स्कूल का जो एनवायरमेंट होता है वो शायद नहीं समझ पाएगा, क्योंकि स्कूल में मतलब पीर्स होते हैं, पीर्स के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे बैठते हैं, टीचर्स आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स आते हैं, तो टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं कि हर एक टीचर के पढ़ाने का ढंग अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी केयर गिवर है, वही बच्चों को जो है सारी चीजें पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहा है तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा मोनोटोनस लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चा उसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए अपने प्राइमरी केयर गिवर जो उसकी होम स्कूलिंग कर रहे हैं उसके साथ। तो इधर वेज मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी बात की कोई मतलब गारंटी नहीं है। लेकिन मैं अपने एंड से ये मानती हूँ कि घर में हम सारी चीजें सिखा सकते हैं, सब कुछ सिखा सकते हैं। इनफैक्ट हमें मतलब अप टू डेट भी रह सकते हैं, जैसे कि करिकुलम हम फॉलो करके या फिर कोई भी मेथोडोलॉजी अपने हिसाब से फॉलो करके। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्शन का जरूरत है, स्कूल इंटरेक्शन का। क्योंकि स्कूल में कैसे होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, कभी पीटी पीरियड है, लाइब्रेरी पीरियड है, डांस पीरियड है, म्यूजिक पीरियड है। तो बच्चों को जो है पता है कि मेरे 8 घंटे अगर मैं घर से बाहर हूँ तो मैं क्या क्या करूंगा या करूंगी। लेकिन होम स्कूलिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। होम स्कूलिंग में सारा टाइम डिसाइडेड है, क्योंकि जो प्राइमरी जो टीचर है यहाँ पे, जो जैसे मदर भी हो सकता है, चाहे फादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनका भी एक फिक्स माइंडसेट होता है। कभी मूड होता है कि नहीं ये पढ़ाना है, कभी मूड होता है कि वो पढ़ाना है। तो मेथोडोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटा सा मुझे जो ऐसा लगता है कि बच्चों को इंटरेक्शन का जरूरत है, बाहरी इंटरेक्शन का, वो होम स्कूलिंग में शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और आई डोंट नो कि स्कूल्स कब खुलेंगे, और कुछ हद तक मतलब एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 6 और 7 आप घर में पढ़ा सकते हैं। क्योंकि तब तक जो है बच्चे समझ जाते हैं क्या क्या करना है, फाउंडेशन उनका स्ट्रांग हो जाता है। कि कई बार होता है कि हम बाहर जब स्कूल में भेजते हैं तो टीचर्स बदलते रहते हैं, कई बार होता है कि स्कूल बदलने पड़ जाते हैं। तो उस चक्कर में जो है फाउंडेशन अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो बच्चों के फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो होम स्कूलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप घर पे छोटे उम्र से ही बच्चों का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा है आप लोगों को। तो मैं सुरभि जी के वीडियोस फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी टीचिंग और उनके जो आइडियाज हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसके अलावा भी मैं कुछ अपने एंड से जो भी मुझे समझ में आता है, मेरी क्रिएटिविटी जितना मेरे को अलाउ करती है, मैं उतना जो है कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मतलब ऐड करूँ उसमें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप सुरभि जी की वीडियोस भी देख सकते हैं एंड इट्स रियली हेल्पफुल, मुझे तो बहुत ही हेल्प कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। तो टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। थैंक यू, बाय बाय।